हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य में निबंध विद्या का विकास के बारे में जानने वाले हैं। विगत कड़ी में हम सभी निबंध की परिभाषा के बारे में जाने। आइए आज हम सभी हिंदी साहित्य में निबंध विद्या का विकास के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य में अन्य गद्य विद्याओं के समान ही निबंध विद्या का जो विकास हुआ है वह भारतेंदु युग से ही माना जा सकता है। इस समय भारत के जनमानस में एक नई चेतना का विकास हो रहा था और लोग अपने विचारों को स्वच्छंदता पूर्वक एक निजीपन लिए हुए स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहे थे। और इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, जिसमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार सुधानिधि आदि इस तरह के पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। और इन पत्र पत्रिकाओं में उस समय के जो हमारे लेखकगण थे वो अपने विचारों को प्रमुखतापूर्वक रख रहे थे। और इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जा रहे थे उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। और इस तरह से निबंध का इन पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़े रहना लेखकों के समक्ष अनेक विषय पड़े हुए थे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषयों पर प्रायः निबंधों के माध्यम से प्रकाश डाल रहे थे। स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से सीधे जुड़ी हुई थी। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर अपने निबंधों की रचना किया और अपने विचारों को व्यक्त इन निबंधों के माध्यम से करने के कारण ही निबंध विद्या का विकास हो सका और विकास के पथ पर आज एक व्यापक स्वरूप लिए हुए है। और इस तरह से हम इस निबंध विद्या को नामाकरण और काल विभाजन के रूप में 4 भागों में करेंगे। यह एक बृहद विषय है, तो आगे की कड़ी में हम सभी जो 4 भागों में निबंध विद्या के विकास को बांटा गया है, चाहे भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, शुक्ल युग हो या शुक्लेतर युग हो, उसके बारे में एक एक कड़ी के रूप में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।